डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ जो है कवर कर रहे हैं करंट अफेयर के माध्यम से। आप सभी को दिख रहा है कि सूखा ताल, आप शायद अगर नैनीताल गए हैं तो नैनीताल लेक के जो है 800 मीटर की दूरी पर जो है आपका सूखा ताल जो है लेक मिलता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले अगर आप देख सकते हैं कि सूखा ताल लेक को सूखा ताल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज की तारीख में वो पूरा क्या है, सूख गया है। अगर हम पास्ट की बात करें तो वहां पे पहले क्या होता था, जल होता था। आज अगर आप सूखा ताल को देखोगे तो वहां पे कोई भी जल नहीं दिखेगा। ठीक, तो यही जो है अभी इस समय क्या है, हमारी हॉट न्यूज बना हुआ है सूखा ताल लेक। अगर हम देखें कि ये खबर में क्यों है, तो रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सूखा ताल में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, ठीक है ना, उसको पे स्टे लगा दिया है, उस पे रोक लगा दिया है। थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं कि देखो, ये जो इससे पहले का आपने जो डायग्राम देखा है, अर्थात ये जो है सेम यही जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन क्यों करना चाह रही है उत्तराखंड सरकार? ब्यूटिफिकेशन प्लान के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता है कि नैनीताल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और नैनीताल के जस्ट जो है आपके 800 मीटर पे ही सूखा ताल लेक पड़ता है। हालांकि इसमें पानी नहीं है, तो सरकार ने सोचा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो है आर्टिफिशियल क्या करेंगे, एक लेक्स का निर्माण करेंगे। अब आप समझिए कि आर्टिफिशियल लेक का निर्माण करेगी तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। और जो ये आपको ये जो पूरा ये बेड दिख रहा है ना, इसको पूरा कंक्रीट से क्या किया जाएगा, ढका जाएगा। जैसे कि आप समझ ले स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जब आप बनाते हो तो उसे पूरा कंक्रीट से करते हो ना, फिर उसके ऊपर पानी भरते हो, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ये सूखा ताल है, जो ये सूखा ताल है, ये नेचुरल एक्वीफर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बारिश से पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, वो अंडरग्राउंड होके नैनीताल झील को क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है। कल की क्लास में मैंने आपको एक्वीफर पढ़ाए थे, वही सिद्धांत यहाँ पे अपनाना है। देखिए आगे चल के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो भैया सुप्रीम जो हाई कोर्ट उत्तराखंड ने तो क्या कर दिया, इसके काम पे रोक लगा दिया। आप देख सकते हो कितना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है। और इनकी प्लानिंग है कि यहाँ पे पूरा कंक्रीट बिछा दें, जिससे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक और पार्क टाइप का कुछ बना सके। ठीक, एक जमाने में ये आपका सूखा ताल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में सूखा ताल में कोई भी पानी नहीं है। ठीक, ये आज की जो है पिक्चर है। अगर इसमें जो है देखें तो देखो इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, क्योंकि जब से सूखा हुआ है तो लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी, घर बनाने शुरू कर दिए। ये सारे के सारे क्या है, आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो जितनी भी दुकानें बन चुकी हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे पानी का कोई भी जो है आपका किसी तरीके से पानी यहाँ पे भरे, ठीक है ना। क्लियर? तो इन्होंने अपनी ड्रेनेज भी अपनी दूर कर दी है, जो साफ साफ क्या है, आपके प्रकृति के खिलाफ है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, नैनीताल जो लेक है, जो आपका मेन लेक है, ठीक है, जो आंख का आकार का है, नैनी झील जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, उसकी लाइफ लाइन है ये सूखा ताल। यानी सूखा ताल में जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पे भर जाता है पानी, ठीक है। और फिर ये पानी अंडरग्राउंड होकर क्या करता है, 800 मीटर की दूरी पे जो आपका मेन नैनीताल का लेक है उसको रिचार्ज करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, अगर यहाँ पे पूरा कंक्रीट बिछा दिया, तो फिर पानी तो अंदर जा नहीं पाएगा। और जब पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो भैया आपके नैनीताल के जो मेन लेक है, जिसे नैनी झील बोलते हैं, उसको कौन रिचार्ज करेगा। और यह भी है कि जो ये सूखा ताल है, इसका जो कैचमेंट पूरा एरिया है, ये 50% वाटर रिचार्ज करता है नैनीताल झील का। अब आप सोचो, सरकार को इतना समझ में नहीं आया कि भैया नैनीताल जो आपका मेन पर्यटक इलाका है, नैनीताल झील में बोटिंग करने इतने सारे लोग आते हैं, और झील की वजह से ही लोग इतना ज्यादा यहाँ पे आते हैं। और उस झील के पानी को 50% जो पानी प्रोवाइड कर रहा है 800 मीटर दूर सूखा ताल, क्या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना जायज है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। देखो कोई भी जो है आपकी वाटर बॉडी होती है, उनके रिचार्ज जो है आसपास और कई किलोमीटर के इलाके में होते हैं। और ये तो इतना पास जो है आपका सूखा ताल जो है आपका एक जो है एरिया है, इस पे तो ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए था, ठीक है। आगे देखते हैं कि अभी तक क्या सिचुएशन वहां पे बनी है। सूखा ताल के बारे में वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सीजनल लेक है, यानी कि जब बारिश आती है तो उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। और लगभग 800 मीटर की दूरी पे है मेन नैनीताल लेक से, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिचार्ज जोन है इंटायर हिमालय का। अगर हम बात करें कि नैनीताल झील जो है आपकी, उसे 50%
50% अंडरग्राउंड वाटर कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही सूखा ताल। इसी सूखा ताल में जब बारिश से पानी भर जाता है तो वही अंडरग्राउंड होके नैनीताल झील में पहुंच रहा है, ठीक है। और इवन जो 2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है नैनीताल झील से, उसमें बहुत बड़ा योगदान है सूखा ताल एक्वीफर का, ठीक है ना, क्लियर। तो आप खुद सोचिए कि सूखा ताल को कंक्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। देखो, इसको साइंटिफिकली भी प्रूवन करा, ऐसे नहीं कह सकते कि हम भैया नहीं नैनीताल झील है तो ये सारा एरिया जो है इसका अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज करने वाला है, नहीं। इस पे पूरी वैज्ञानिक रिसर्च हुई और उन्होंने भी बताया कि हाँ सूखा ताल है, और इसको प्रूव भी किया जा चुका है इतने सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी आईटी रुड़की, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च देहरादून, इन सब ने बोला था कि सूखा ताल क्या है, यहाँ पे रैम्पेंट इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोग इस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो अब क्या हो गई, फ्लैट जमीन मिल गई, ठीक है ना। और लोगों को यह भी पता है कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट आने वाला है तो उनकी दुकानें और ज्यादा चलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, मारा मारी हो रही है सूखा ताल में। यह है भैया फ्यूचर का प्रोजेक्ट जो वहां पे बनाना चाह रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट को आप आसानी से देखिए तो आपको दिख रहा है कि भैया ये एकदम क्या है, एक आर्टिफिशियल इंसान के द्वारा बनाया गया क्या होगा, लेक्स होगा, ठीक है। यानी कि इसमें कंक्रीट पूरा बिछाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि पानी हमेशा रहे। अब सोचो यह इलाका पहले बारिश से पानी लेता था तो ये अंडरग्राउंड होकर नैनीताल झील को रिचार्ज करता था, अब ये कर पाएगा? और सोचो ये 50% करता था, तो यानी नैनीताल की झील में आने वाले समय पे 50% पानी की कमी भी देखी जाएगी। इसको क्यों जो है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा टॉपिक है, एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। Considering it's an essential hydrological service, groundwater recharge, and being a zone of influence for Nainital Lake, सूखा ताल must be notified as a wetland. ये और बड़ी समस्या है। वेटलैंड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वेटलैंड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वाटर रिचार्ज करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करने के लिए। और वेटलैंड के लिए रमसार कन्वेंशन भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इवन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सूखा ताल, सोचो जो नैनीताल जैसे फेमस, वर्ल्ड फेमस लेक को रिचार्ज कर रहा है, उसको अभी तक वेटलैंड की सूची में डाला नहीं गया है। और इसमें भी लड़ाई होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि भैया इसे वेटलैंड की सूची में है, और जो नैनीताल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है कि नहीं ये वेटलैंड की सूची में नहीं है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्या है, हाल है। अब भैया इसको वेटलैंड में डालोगे, मेरे ख्याल से वेटलैंड छोड़ो तो इसको तो आपकी जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है उसमें डालना चाहिए, क्योंकि भाई साफ दिख रहा है, ठीक है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में क्या होता था, क्या पढ़ाया था मैंने, कि कोई भी वेटलैंड जिसमें किसी भी तरह की समस्या हुई, हो रही है या होने वाली है, 3 चीजों के आधार पर उसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डालते हैं ना, तो मेरे ख्याल से सूखा ताल को तुरंत डालना चाहिए था, ठीक है ना। वही हमने चिल्का को डाला था, फिर चिल्का बाहर आ गया था, फिर हमने जो है केवलादेव को डाला था, ठीक है। केवलादेव तो आज भी है, ठीक, क्लियर। तो लोकटक झील भी आज भी है, मेरे ख्याल से इसको भी डालना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं नैनीताल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, कमियां है कि उन्होंने सही से इसको जो है संज्ञान में नहीं लाया, ठीक है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, नैनीताल झील का 50% जो वाटर रिचार्ज कर रहा है जो जोन, उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कितनी दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। However, instead of bringing Sukatal back to its natural state, the authority are planning to choke the lake bed, मतलब लेक बेड मतलब जो वही जहाँ पे आप जो है सब कुछ बिछाओगे, सीमेंट वीमेंट कंक्रीट कंक्रीट, ठीक है। और इसको टूरिस्ट स्पॉट के चक्कर में आप जो है इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। सोचो ये टूरिस्ट स्पॉट्स के चक्कर में नैनीताल लेक रिस्क में आ जाएगा, लेकिन प्रशासन को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर सुखाताल लेक का जो बेड है, ठीक है, अगर उसको उन्होंने पूरा चौक कर दिया कंक्रीट से, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया सूखाताल में अगर इन्होंने वाटर रिचार्ज से छेड़खानी करी तो आगे चल के जो है नैनीताल लेक क्या है, उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो किस तरीके से यहाँ पे काम करे। अंडरग्राउंड एक्यूफायर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नैनीताल लेक ही पूरे नैनीताल को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। इतने सारे बोर्डिंग स्कूल हैं, 40,000 से ज़्यादा टूरिस्ट डेली आते हैं, तो भैया उनको भी पानी की फ्यूचर में क्या होगी, आपकी समस्या होने वाली है। इस तरीके का रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। हालांकि सरकार का यहाँ पे कहना है कि भाई हम केवल 4 दीवारी बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी तरह का कंक्रीट बेड नहीं बनाएंगे।
ठीक है ना। लोगों ने, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या करा, प्रोटेस्ट करा। तो उसके बाद जो है कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहायता लेके यह बोला गया कि हम एक स्पेशल टाइप की यहाँ पे सैंड बिछाने जा रहे हैं, ठीक है, जो पॉलीमर से बनी होगी और वो पानी को क्या करेंगी, रोकेगी नहीं, यानी कि आपका रिचार्ज होता रहेगा। लेकिन लोगों को इस बात पे भी भरोसा नहीं है कि भैया, क्यों क्यों भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार आधा तो तुम इंक्रोचमेंट जो कर रहे हो वो तो ऑलरेडी तुम सीमेंटेड कर चुके हो, ठीक है, या करने वाले हो। तुम्हारा जो मेन जहां पानी भरना चाह रहे हो उस जगह तुम ये सैंड यूज करोगे, तो हमें तो ये नहीं चाहिए ना। हमें तो भैया पूरा रिचार्ज वाला चाहिए, इससे बिल्कुल भी छेड़ाखानी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो पूरा कंक्रीट हो जाएगा ना, ये तो कंक्रीट हो जाएगा, ये तो कंक्रीट हो जाएगा, ये तो कंक्रीट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो आप जो सैंड यूज करोगे, कहाँ नहीं करोगे, तो उसमें भी लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसमें तीसरी समस्या एक और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आपके समझ लिए कि ये हमारा क्या है, सूखा ताल है, ठीक है ना। और ये हमारा नैनीताल की मेन झील है जो इससे 800 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये नैनीताल की मेन झील जहाँ पे आप जो है बोटिंग करते हो, और ये है भैया सूखा ताल, ठीक है। अब इनको एक और जियोमॉर्फोलॉजिकल इशू है यहाँ पे कि जो नैनीताल झील, ठीक है ना, वहां से अगर हम सूखा ताल की बात करें तो पूरा एक क्या है, एक रिज टाइप का जोन है, समझ में आया, जैसे दिल्ली रिज होती है, ठीक है ना, क्लियर। अगर अब सूखा ताल पे, ठीक है, और जो ये जो है रिज है ना, ये सूखा ताल के पैरेलल जा रही है। अगर सूखा ताल, अब रिज का मतलब आप समझ ले कि ये प्लेट है, प्लेट के बीच में जो है खांच, आप ऐसे समझिए, ठीक है, और उसी पे नैनीताल लेक है, ठीक। अब दिक्कत ये है कि ठीक है, नैनीताल लेक है, वो रिज नैनीताल लेक के पानी को क्या कर रही है, उसके बोझ को झेल रही है। लेकिन सूखा ताल में भी अगर कल को आर्टिफिशियल लेक बन गया तो भैया यहाँ पे हमेशा पानी बना रहे करेगा, ठीक है, क्लियर, हमेशा बना रहेगा। तो क्या उसका दबाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और दबाव अगर उसका इस रिज पे पड़ेगा तो अगर ये क्या हुई, कोलैप्स हुई, तो पूरा नैनीताल लेक की प्लेट भी क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और जो केदारनाथ जैसी घटना थी ना, जिसको हम बोलते थे कि लेक फट गया वहां पे, वैसी घटना यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये भी एक जियोमॉर्फोलॉजिकल इशू है। अब आप बोलोगे सर सूखा ताल तो पहले से पानी था, तब क्यों नहीं रिच फटती थी। अरे भैया वो मौसम से आधारित था, यानी कि जब बारिश आती थी तभी उसमें पानी इकट्ठा रहता था, ठीक है। अब तुम उसमें सालों भर पानी इकट्ठा करोगे आर्टिफिशियल तरीके से, तो पानी का वेट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उस रिच पे क्या पड़े, दबाव पड़े, और क्या हो, ये प्लेट क्या हो आपकी अपलिफ्ट हो जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पूरी बाढ़ वाली समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा अवेयरनेस का कि भैया जियोमॉर्फोलॉजिकल इशू भी है, ठीक है। और ये तो भैया वहां पे सभी जितने भी साइंटिफिक लोग हैं या जितनी लोकल कम्युनिटी सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन जो है जोरों पे चला हुआ है। अब थोड़ा एक नैनीताल के संकट को देखते हैं। ये पिक्चर बच्चों 2017 की जो प्रदीप पांडे जी के द्वारा खींची गई थी, ठीक है ना। तो पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जा रहा है इस पिक्चर में। अब फिलहाल एजुकेशन पर्पज से तो हम इस पिक्चर का यूज कर रहे हैं। इसमें यह है कि ये फोटो भाई 2017 की, और 2017 में कहा जाता था कि नैनीताल झील का पानी क्या हो गया था, आपका कम हो गया था, और इवन ये चट्टाने इस तरीके की दिखने लग गई थी, ठीक है। कैन यू बिलीव दिस। आज जाते हो पूरा नैनीताल लेक भरा हुआ मिलता है, लेकिन ये 2017 की पिक्चर है। तो उससे क्या हुआ, सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और सरकार भी क्या आ गई, एकदम सख्ते में आ गई कि यार नैनीताल लेक सूख गया तो भाई हमारा क्या होगा, रेवेन्यू का इतना बड़ा सोर्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि 2017 और 16 में झील का स्तर -7.1 पहुंच गया था, यानी कि 7.5 फीट नीचे पहुंच गया था। जो अधिकतम से 12, जो अधिकतम जो स्तर 12 फीट है ना, उसके भी नीचे, यानी कि आपका लगभग लगभग 19 फीट नीचे हो गया था। आप ये समझिए, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे, कि जितना मैक्सिमम पानी होना चाहिए नैनीताल झील में, ठीक है ना, उससे 19 फीट नीचे पानी पहुंच गया था। क्या ये बात समझ में आ गई, जो साफ साफ दिखा रहा है कि भाई पानी बहुत ज्यादा कमी हुई। और जैसे ही जल स्तर नीचे गया तो शासन प्रशासन सब क्या हुए, सख्ते में आए, और उन्होंने नैनीताल झील का रख रखाव जो है वहां के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से छीन के सिंचाई विभाग को दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे नैनी झील के जितने भी कैचमेंट एरिया है उनको क्या करा गया, आइडेंटिफाई किया गया, और उनकी जो है इम्पोर्टेंस जनता ने भी समझी और प्रशासन ने भी समझी। अब आप खुद सोचो कि नैनीताल के कैचमेंट एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो सूखा ताल को तो भूल ही नहीं सकते।
और सूखा ताल क्या है, आपका 50% प्रोवाइड कर रहा है इसको पानी अंडरग्राउंड, ठीक है ना। तो भैया सूखा ताल का नाम पूरा जो है लोगों के सामने आ गया, लोगों को समझ आने लग गई 2017 में कि भैया सूखा ताल का होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे दिक्कत आ गई तो भैया नैनीताल झील में पानी और कम हो जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब 2017 में लोगों को ये समझ आ गई, प्रशासन को भी समझ आ गई, तो अब जाके वहां पे कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। इवन उस समय जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट थे हिमांशु कुलकर्णी जी, बहुत फेमस है ये, इन्होंने जो है सिक्किम जैसे क्षेत्रों में काम करा है वाटर को रिचार्ज करने के लिए और वहां पे जो लेक्स है उनको जीवित कराने के लिए। तो उन्होंने भी जब सूखा ताल पे अपनी स्टडी करी तो उन्होंने बोला था कि सूखा ताल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसको अपने प्राकृतिक रूप में ही छोड़ देना चाहिए, और जब वो अपने प्राकृतिक रूप में रहेगा तभी नैनीताल झील का अस्तित्व बना रहेगा, तभी नैनीताल झील जो है रिचार्ज होती रहेगी। लेकिन ये बात जो है अभी किसी के समझ में नहीं आ रही है। तो सीधे सीधे एक इशू आ रहा है डेवलपमेंट का, ठीक है, और ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। टूरिज्म का भी इसमें एंगल आ रहा है। ऐसा टूरिज्म किस बात का कि वहां पे क्या हो, आप इन्वायरमेंट से छेड़खानी करो, ठीक है। और शासन प्रशासन की गवर्नेंस का भी इशू आ रहा है। अब देखते हैं, फिलहाल तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ठीक है ना। और हाई कोर्ट में भी जो दूसरा पक्ष है वो दलील रखेगा कि भाई हम इसको कंक्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा अखबार के माध्यम से पता चला है, और उस कंक्रीट की जगह हम कुछ एक नई पॉलीमर वाली सैंड यूज कर रहे हैं जो पानी को रोकेगी नहीं, अर्थात आपका रिचार्ज वाला भी काम होता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा भी ब्यूटिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए अपने प्राकृतिक हालात पे, तो ज्यादा सही है, ठीक है। इतनी भी नैनीताल के पास रेवेन्यू की कमी नहीं है कि सूखा ताल में अगर वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो कुछ जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल झील का खुद जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सूखा ताल को वैसे ही रहने दीजिए, और सूखा ताल में जितने भी इंक्रोचमेंट हुए हैं लीगल, उनको हटा देना चाहिए, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, ठीक है। और उसको अपनी कंडीशन पे रहने दो। बरसात का पानी जब आएगा तो उसमें पानी भरेगा, वो क्या होगा, अपना भी धीरे धीरे क्या करेगा, नैनीताल लेक को रिचार्ज कर देगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो मेरी तो इसमें ये राय है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और एक सुपर डुपर ऑफर चल रहा है 40%, पहली बार अनअकैडमी पे इतना बड़ा डिस्काउंट आया है। आप MKS लाइव रेफर कोड यूज करें और इस डिस्काउंट का फायदा उठाएं। याद रखना ये डिस्काउंट आपका 29 और 30 तारीख तक था, आज 30 तारीख है, यानी आज लास्ट डे है। 12 बजे से पहले अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो 24 महीने का, 12 महीने का, तो भैया आपको क्या है 40% डिस्काउंट मिलेगा। और याद रहिएगा आपका रेफरल कोड MKS लाइव होना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1 तारीख से नया बैच आ रहा है, और उस बैच को आप देख सकते हैं, इतने सारे एजुकेटर मिलकर पढ़ा रहे हैं, मैं भी इस बैच का पार्ट हूं। तो आप जो है क्यों ना आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें और यूपी पीसीएस की क्वालिटी वे में तैयारी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप जरूर जुड़िएगा इनसे, और यूट्यूब चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आपकी इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें। ये काफी एंगल से इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और इसको क्या करें, कॉपी में जरूर नोट करें और नोट्स बना के उनका प्रॉपर रिवीजन करें। अगर कोई बच्चा इस पे कोई आंसर राइटिंग करना चाहता है तो मुझे प्लस की क्लास में क्या करा सकता है, चेक करा सकता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और प्लीज इसको क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या हो, ज्यादा से लोगों को ये वीडियो